चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ओल्ड सिलेबस से ईबीसीएल, न्यू सिलेबस से ईसीआईपीएल में अभी हमने क्या स्टार्ट किया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कोपरा, है ना। कोपरा के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद हो, सब मिला के कितने पार्ट पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली? हम 6 पार्ट में पढ़ रहे हैं। 6 में से अभी हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया है? डेफिनेशन, सब मिला के 19 में से लगभग कितने कंप्लीट हो चुके हैं हमारे? 3 बच गए, तो 16 हो चुके, तो बचे 3 के बाद एक और पढ़ना है प्रोडक्ट लाइबिलिटी, उसके बाद बस ये बच जाएगा एडिशनल केस लॉ। तो ये सब मिला के 4 पढ़ना है अभी, है ना। तो चलिए 4 पढ़ना स्टार्ट करें। आइए बताओ कहां से पढ़ना है अभी? आरटीपी, आरटीपी, चलो जी शॉर्ट फॉर्म लिखो आरटीपी। लिखा? आरटीपी का फुल फॉर्म रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना। आइए जरा ध्यान से सुनो। देखो तुम लोग को बचपन से सिखाता आ रहा हूं कि एक वर्ड होता है प्रोहिबिशन और एक वर्ड होता है रेस्ट्रिक्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोहिबिशन पूरे तरीके से मना होता है, रेस्ट्रिक्शन मना होता है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, मतलब अगर चीज़ों को प्रूफ कर दोगे तो वो अलाउ भी हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है टू सीएस स्टूडेंट, मतलब हमारे यहाँ स्टूडेंट की एंट्री होगी बशर्ते वो सीएस का ही होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लिख दूं एंट्री प्रोहिबिटेड तो कोई नहीं आ पाएगा, कोई भी नहीं आ पाएगा, किसी भी स्ट्रीम का कोई भी नहीं आ पाएगा, नहीं समझे आप? तो हमारे यहाँ एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है। और एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है क्या? सीएस है तो आइए, अगर सीएस के अलावा किसी कोर्स के हैं तो आप यहाँ पे वेलकम नहीं है, ये मतलब है ना। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए आप, जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो आरटीपी पढ़ाने जा रहा हूँ, क्या ये एकदम बुरा है? या अगर ये प्रूफ कर दे वो लोग कि हार्म नहीं हुआ है तो अलाउ भी किया जा सकता है, अलाउ भी किया जा सकता है। तो प्रोहिबिशन से एक कदम पीछे। यूटीपी बुरा माना जाता है, यूटीपी के मतलब वर्ड ही है अनफेयर, तो अनफेयर तो बुरा ही है ना। इसमें क्या अनफेयर वर्ड है या रेस्ट्रिक्टिव है? रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब आप कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आप प्रूफ करो कि इससे किसी को हार्म ना हो, मतलब शक बना रहता है कि ये भी बुरा है, शक बना रहता है कि ये भी बुरा है। बात समझ में आ रहा है ना। प्रोहिबिशन से एक कदम पीछे क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, चलिए आप देखो, आ जाओ सेक्शन बोलो। आइए देखिए जरा ध्यान से। आरटीपी में आप क्या करते हैं? कोई ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं जिससे आप प्राइस को क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, कंडीशन ऑफ डिलीवरी को मैनिपुलेट करते हैं, फ्लो ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कंज्यूमर से हम कैसा कॉस्ट लें? अनजस्टिफाइड कॉस्ट लें। अब सुनिएगा, तो इसका भी इंपैक्ट आप यही चाहते हो, इसका भी इंपैक्ट आप यही चाहते हो, इसका भी इंपैक्ट आप यही चाहते हो। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप कस्टमर से क्या लेना चाहते हैं? अनजस्टिफाइड कॉस्ट लेना चाहते हैं। पहले ये बात समझ में। उसके लिए आप 3 चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हो, बोलो क्या क्या? प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, कंडीशन ऑफ डिलीवरी को मैनिपुलेट कर रहे हो, और फ्लो ऑफ सप्लाई को मैनिपुलेट कर रहे हो। अब देखिए जो कैसे मैनिपुलेट होता है, सो सुनो। प्राइस को मैनिपुलेट करना तो बड़ा आसान है, एक स्टार लगाया, नीचे एक्स्ट्रा दिखा दिया। नहीं, ऐसा होता है ना बहुत बार, हिडन कॉस्ट जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हिडन कॉस्ट, है ना। तो चलो मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस के बगल में लिखो हिडन कॉस्ट। एग्जांपल क्या है? हिडन कॉस्ट। दूसरा कंडीशन ऑफ डिलीवरी। देखिए कंडीशन ऑफ डिलीवरी में क्या करेंगे? आपको सामान देने में इतना तंग करेंगे कि आप ज्यादा प्राइस देके ब्लैक मार्केटिंग जैसा वो करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, डिलीवरी में खूब मैनिपुलेशन चलता है। अभी जैसे आजकल मैं कार के लिए जाता रहता हूँ, ऐसे कार एजेंसी में भी मैं गया जहां पे उनका वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, लेकिन फिर भी मुझे क्या बोल रहे हैं? सर 1 साल का वेटिंग है। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि हमारा बहुत डिमांड में, हमारा बहुत डिमांड में। नहीं समझे? वो चाहे तो तुरंत दे सकता है गाड़ी, लेकिन जानबूझ के 2 महीना लेट देगा, जिससे कि माहौल बने कि लगता है इनके पास गाड़ी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग अभी चल ही रही है, और सच में वो गाड़ी ऐसी थी जो बिक ही नहीं रही। क्या कहेंगे आप? उसके बाद फ्लो ऑफ सप्लाई, बहुत बार जमाखोरी होता है, सुना होगा आपने। समझते जमाखोरी?
है ना, चीज़ों को जमा कर लिया और धीरे धीरे मार्केट में निकाला, जिससे क्या हो गया, सप्लाई मार्केट में हो गया कम और दाम बढ़ गया ज़्यादा। तो इन टोटल आप कस्टमर को ठगना चाहते हैं, उससे क्या लेना चाहते हैं, अनजस्टिफाइड प्राइस। बाकी देखिए, एंड शैल इंक्लूड, तो इसका मतलब ये नंबर 3 पर है या नंबर 4, नंबर 4 और 5, ये हो गया 4 और 5। ठीक है जी, आइए क्या क्या 1 2 3 ये हो गया ना, 1 2 3, ठीक। आओ, डिले बियॉन्ड द पीरियड अग्रीड टू बाय अ ट्रेडर इन सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, आपको उसने देने में कर दिया लेट, जिससे क्या हुआ, बाद में प्राइस बढ़ गया। ये खूब चलता है कार सब में, खूब चलता है। अभी क्या हुआ, जैसे अभी आजकल महिंद्रा एक्सयूवी खूब चल रहा है, तो एक्सयूवी में इन लोगों जिन जिन लोगों ने बुक कराया था, उसी समय उन्होंने बोल दिया 6-6 महीने का वेटिंग है, 1-1 साल का वेटिंग है। बताइए, 1 साल का वेटिंग है, चलो साइकिल खरीद लेगा आदमी, 1 साल तक ऑटो से जाएगा, हद नहीं है यार। सुनिए, और उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, दाम बढ़ा दिया। जब तक डिलीवरी का समय आया, पूरा पेमेंट तो डिलीवरी के वक्त लेते हैं, उन्होंने महिंद्रा ने क्या कर दिया, उस कार पे 50,000 रुपये बढ़ा दिया। तो ज़्यादा लेट करने के चक्कर में दाम बढ़ गया ना, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, पहले बताइए। तो ये लोग ऐसा भी करते हैं। अगला, उसके बाद ये यहाँ लिखो टाई अप सेल, सेकेंड का एग्जाम्पल टाई अप सेल। टाई अप सेल, टाई अप सेल का मतलब वो ऐसा कंडीशन लगा देंगे जिससे आप मजबूर हो जाएंगे कि जो चीज़ आप उससे नहीं भी खरीदना चाहते हैं वो भी आपको उससे खरीदना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ ये बात कि खरीदना पड़ेगा आपको, देखो तो कहाँ वर्ड है, हाँ, कंडीशन प्रेसिडेंट, कि पहले आप मेरे से ये खरीदेंगे तभी आपको ये मिलेगा। नहीं समझा आप? तो ये टाई अप सेल नहीं हो गया, ज़बरदस्ती बेच दिया, अपना घटिया सामान भी अच्छे सामान के साथ बेच दिया, है कि नहीं। तो ये आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं है, आरटीपी है। क्योंकि बहुत बार देखिए, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो टूथपेस्ट और टूथब्रश में बहुत बार ऐसा होता है। ये देखिए, जैसे मालूम चला एक डब्बा बना, है ना, अब एक डब्बा बना, मालूम चला इसमें ये हो गया टूथ पेस्ट और ये हो गया फ्लेक्सी ब्रश। अरे ऐसा ही होता है ना ब्रश, अरे ऐसा नहीं होता, ऐसे कोने कोने में कीटाणु को मारेगा ये, है ना। चलिए अब सुनिए, टूथपेस्ट मालूम चला 20 रुपए का है और ब्रश मालूम चला 10 रुपए का। तो ये लोग क्या करेंगे, डब्बा पे लिखे रहेंगे 20 10 30, 30 काट के 25। नहीं समझे? तो ये आपको लग रहा है कि फायदा है ना। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं ना, जो टूथ पेस्ट तो करते हैं पर टूथब्रश से नहीं करते, उंगली में टूथपेस्ट। क्यों नहीं, होने वाले कर लोग करते हैं, आपको नहीं मालूम है। पुराने लोगों को लगता है जो टूथ ब्रश में वो ब्रश का वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वो ब्रश जो होता है, मतलब एग्जैक्ट, हाँ जो भी बोलते हैं उसको, वो थोड़ा प्लास्टिक टाइप का होता है, तो उन लोग को लगता है कि नॉनवेज चीज़ों से बना हुआ है। यस, बहुत लोग नहीं उसको तांत समझते हैं, हिंदी में उसको तांत बोलते हैं, और बहुत लोग नहीं उसको मुंह में लगाते हैं। पुराने ज़माने के लोग सब जो होते हैं, जो नहीं मंत्र उंत्र लिए हुए होते हैं, उनका प्लेट भी अलग होता है, खाना भी अलग होता है, ग्लास भी अलग होता है। पता नहीं तुम लोग कभी देखे हो कि नहीं, नाना नानी ये सब को देखोगे तो ऐसे लोग होते हैं, उनका प्लेट थाली सब अलग होता है। तो वो लोग नहीं करते, तो भाई टूथपेस्ट लिया, अपना कर लिया। दूसरा, कुछ लोग पुराने और नए ज़माने का मिक्सचर होते हैं, है ना, दातुन में अपना टूथपेस्ट लगाया और किया, पुराना ज़माना और नया ज़माना मिक्सचर हो गया। तो भाई उसको ब्रश नहीं चाहिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती ब्रश लेना पड़ रहा है, नहीं समझे। अब बोलोगे सर ये होता तो है, ये होता है इसलिए चूंकि ये प्रूफ कर देते हैं ये यूटीपी नहीं आरटीपी है। तो वो प्रूफ कर देती है कंपनी कि टूथपेस्ट वाला अलग से भी 20 रुपया वाला है हमारा, अगर किसी को टूथब्रश नहीं लेना है तो ये वाला पैक ले सकते हैं वो। ये तो उल्टा हम बेनिफिट कर रहे हैं कि अगर दोनों आप साथ में लेते हैं तो आपको 5 रुपया बच रहा है। लेकिन ये लोग प्रैक्टिकली क्या करता है, ऐसा प्रोडक्ट निकालता ही नहीं, मतलब दिखाने के लिए रखता है सरकार को, लेकिन मार्केट में अवेलेबल होता नहीं है। अवेलेबल होता ही सिर्फ यही है, और इसके चक्कर में आपको ये भी खरीदना ही पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल बताओ तो ऐसा कि, और ऐसा कोई टाई अप कुछ होता हो कभी कि एक चीज़ खरीदी दूसरी चीज़ की हो सकती है, तुमको उतनी नीड ना हो फिर भी तुमको खरीदना पड़ा। नहीं तो रिफिल तो जरूरी है, क्यों, तुम उसका क्या ऑल्टरनेटिव निकाली हो? अच्छा, कलर पेन। और ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज के साथ सिपर लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है, ग्लूकोज अलग से भी खरीदता है छोटा छोटा, नहीं, फ्री अलग चीज है, फ्री अलग चीज है, फ्री छोड़ो,
और बताओ कुछ ऐसा है? क्या चाहिए गिलास? रहने दो, नहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं चाहिए। पेटी के साथ गिलास है? डे टू एज वाले बच्चे को एग्जाम्पल दो। एक दो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि वो हम लेते हैं और वो हम यूज एकदम ही नहीं करते, और हमें लेना ही पड़ता है। वो पेंसिल के साथ क्या मतलब? तुम क्या मतलब दांत से छिलती हो तुम पेंसिल को? दांत से छिली हो तो फिर और बताओ। या मतलब यूज मतलब उतना यूज नहीं है, मतलब हम लोग कभी कभी निकाल के उसको रख भी देते हैं, उसका यूज नहीं होता बहुत बार। जैसे हाँ बहुत बार ऐसा होता है। सुनो, ये एकदम सही बोल रही। बहुत बार आप खरीदने जाइए जैसे हेयर ऑयल, उसके साथ वो कंडीशनर की क्या तो दे देते हैं, या शैम्पू खरीदो तो उसके साथ कंडीशनर जोड़े रखते हैं। और छोड़िए आप में से कोई बच्चा अगर हेयर कलर करता हो अपना या माता पिता किसी का भी, तो डब्बे में देखिएगा ना वो कंडीशनर भी दे देते हैं जबरदस्ती। अरे भाई बहुत आदमी नहीं लगाता कंडीशनर, है ना? आप में से कितने बच्चे यूज करते हैं कंडीशनर, हेयर कंडीशनर्स? बस 1 2 3 4 5 लोग हैं। क्यों, क्या होता है, क्या फायदा क्या है कंडीशनर से? मुझे पता नहीं है। स्मूथ हो जाता है। यहाँ लोग वैक्स लगा लगा के ऊंचा कर रहे हैं, स्मूथ कर लेंगे तो गिर जाएगा उल्टा बाल। शाइन आती है तो चेहरे से ज्यादा बाल शाइन कर जाए, दिक्कत नहीं हो जाएगा यार? चलो होता होगा भाई, मैंने तो कभी ये सब यूज नहीं किया है कि नहीं। चलिए, सर्विस हो गया। हाँ अब आओ स्पूरियस गुड्स। लिखो स्पूरियस का हिंदी लिखो, लिखो जाली। इन लोग तो पूरा इंग्लिश मैन सब मेरे यहाँ भरा हुआ है ना? साली नहीं जाली। बताओ यार, स्पूरियस का मतलब साली बोल रहा है, जाली है ना? अच्छा, साली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ बोलते हैं यार? सिस्टर इन लॉ बोलते मजाक कैसे करेगा यार, सिस्टर इन लॉ हो गया। अच्छा, ये बड़ा इंग्लिश में कुछ रिलेशन के नाम कम है मुझे लगता है, एक ही वर्ड 3 4 जगह यूज कर लेता है। मामा के लिए भी अंकल, और चाचा के लिए भी अंकल जैसा। ये गलत है यार, हम लोग को बोलना पड़ता है ये मेरे मामा वाले अंकल हैं। चलिए, अरे मैटरनल पैटर्नल होता है यार, इतना कौन बोलता है यार, है कि नहीं? चलिए जी, तो स्पूरियस का मतलब जाली। जाली का मतलब एक और हिंदी में लिखोगे तो नकली। लिखो नकली, नकली लिखो, नकली लिखो। स्पूरियस, स्पूरियस। एक बच्चा बोल रहा है सर हिंदी लिखना नेसेसरी है, तो इंग्लिश यहां लिखा हुआ समझ लो। अगर अगर इंग्लिश से इंग्लिश ही समझ पाते तो फिर तो हो गया काम ना। तो आइए, जाली हो गया, नकली हो गया, ये सब हो गया स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब है आप क्लेम कर रहे हैं वो जेन्यून है, पर वो जेन्यून नहीं है, तभी तो नकली है। अच्छा, नकली चीजों को बेचा क्या बोल के बेचा जाता है कि असली है, पर वो सच में असली होता नहीं है। तो जेन्यून का मतलब लिखो हिंदी में असली। फॉल्सली क्लेम किया कि वो असली है, अब चूंकि क्लेम फॉल्स है तो इसका मतलब वो सच में नकली है, ये मतलब हुआ ना। तो बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन दिया है? जो असली नहीं है वो नकली है, यही दिया ना डेफिनेशन। वो असली फॉल्स है तो इसका मतलब वो नकली है। स्पूरियस गुड्स ठीक नहीं। चलिए जी, आइए। अरे आ ही गया जिस तूफान से हम डर रहे थे। 2 पेज का तूफान है, पर चिंता मत करो, ये मैंने इस समय बोल्ड बोल्ड किया है, और जो बोल्ड बोल्ड किया ना आप उसको भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। हाँ, ये है कि एग्जाम में डिट्टो लिखना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, आपको अपना लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। आप इतना कैसे याद कर पाओगे? 2 पेज का डेफिनेशन कहाँ याद कर पाओगे? तो मैंने जहां जहां बोल्ड किया है वो कीवर्ड्स हैं। आप एग्जाम में कीवर्ड्स भी लिख दोगे तो काम चलेगा। अभी मॉडल फर्स्ट वाले बच्चों का कॉपी चेक कर रहा हूं, जानते हो एक बच्चे को 25 में 22 आया है जी, 25 में 22 आया है, और मैंने उसका मार्क्स बहुत काटना चाहा पर नहीं कट पाया। मतलब वो लगभग सब कुछ ही लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको 0 भी आया जी, तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, और एक ऐसा भी बच्चा है जो 22 लेके आया। तो ऐसा भी है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चेक सिर्फ कीवर्ड्स करता हूं, पूरा लैंग्वेज कौन पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है। कीवर्ड्स का हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में,
जितना मैंने बोल्ड किया ना, ये सब बोल्ड बोल्ड दिख रहे हो, सब कीवर्ड्स। तो चलो मैं कीवर्ड्स को पकड़ पकड़ के बोलता चलूं। आइए आ जाओ भाई। यूटीपी क्या होता है, रुक जाओ पहले, यहां तक एक डेफिनेशन है इसका, यहां के बाद अलग हो गया ना, इंक्लूडिंग है ना, तो ये प्लस ये पहले ऐसे कर लिया, ठीक है। तो चलो पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉर्मल डेफिनेशन क्या बोलता है, जरा देखो यूटीपी का। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वो ट्रेड प्रैक्टिस है जिसमें, सुनो, आपने अपने सेल को, यूज को, सप्लाई को, है ना, या सर्विस को, इन सब को प्रमोट करने के लिए, इन सब को प्रमोट करने के लिए कैसा मेथड लिया, अनफेयर मेथड। कैसा प्रैक्टिस यूज किया, अनफेयर। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब ठगने वाला, ठगी। डिसेप्टिव मीन्स ठगी, लिख लो भाई, ठगी, ठगी, ठगी। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे स्कीम्स का इस्तेमाल करेंगे दैट बिकम्स द यूटीपी। अब नीचे जो देगा एंड इंक्लूड्स, ये पक्का एग्जांपल देना शुरू करेगा। अरे जैसे सर्विस में एग्जांपल नहीं दे रहा था सर्विस के डेफिनेशन में, अभी एग्जांपल दे रहा। तो यहां तो बड़ा आसान था, क्या बोला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिस जिसमें आप अपने सेल को, यूज को, सप्लाई को, सर्विस को प्रमोट करने के लिए कैसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर। कैसे प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर और डिसेप्टिव। तो कोई भी आदमी ये पूछ सकता है कि ये तो हमें समझ में आया कि अनफेयर मेथड, अनफेयर प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके अगर हम बेचेंगे उचेंगे तो दैट बिकम्स द यूटीपी। पर अनफेयर कब होगा, यही तो हम जानना चाहते हैं, इसलिए नीचे एग्जांपल दिया। देखो तो अनफेयर में 1 2 3 कितना है, 1 2 3 वाला देखना, एबीसीडी नहीं, 9 है 1 2 3 में। तो 9 तरीके की चीजों को क्या माना गया है, अनफेयर माना गया है। तो शुरू करें, आ जाओ। पहला इधर देखो, आपने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया, चाहे वही ऑडियो से दिया, वीडियो से दिया, है ना, ओरली में दिया, राइटिंग में दिया, इलेक्ट्रॉनिकली दिया, कुछ भी, उससे हो क्या रहा है, सुनिए, ध्यान सुनना। आप अपने गुड्स को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां जहां मैं टिक लगा रहा हूं टिक लगाते जाना। गुड्स को क्या कर रहे हैं, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। गुड्स के बारे में क्या, जैसे स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल, मॉडल, है कुछ और, बता रहे हो कुछ और, ये यूटीपी है। आगे बढ़े, ठीक है। सीएस का बता के सीए के बच्चों को बैठा ले रहे हो गया ना फॉल्सली, नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव के बच्चों को बोल के प्रोफेशनल के बच्चों को साथ में बैठा ले रहे हो गया फॉल्स। जैसे मैं क्लास में बोला एग्जीक्यूटिव की क्लास है और अब अंदर में बैठा हुआ है प्रोफेशनल वाला भी, मैं बोला सीएस एग्जीक्यूटिव क्लास है, सीए वाला भी बच्चा बैठा हुआ है, तो इसका मतलब फॉल्सली डिस्क्राइब कर रहे हो ना अपने क्लास को, हो गया यूटीपी। और खूब चल रहा है यूटीपी, जाकर देख के आना कभी टाइम मिले तो। आइए बी पॉइंट, सर्विस को फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्विस को क्या कर रहे हैं, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो, ये तो बड़ा आसान था, गुड्स को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया और सर्विस को फॉल्सली रिप्रेजेंट किया। गुड्स की क्वालिटी, क्वांटिटी, सर्विस के मैनर, परफॉर्मेंस, यही सब ना। आगे बढ़े, अगला सुनिए, तुम्हारा रीबिल्ट, सेकेंड हैंड, रेनोवेटेड, रिकंडीशन और ओल्ड गुड्स है, और क्या बता दिया, न्यू गुड्स। ओल्ड को बता दिया न्यू, बात समझ में आ गया। करेंट बैच बता के पुराने बैच का वीडियो भेज दिया, ये काट पाट में खूब चला है ना, अब बहुत केस भी हुआ है, मालूम है ना, जो बच्चा कोई काट वाट से पढ़ के कहीं से आया हो तो उसको पता है, खूब चला है। उसका कारण है, देखिए वो भी बुरे नहीं है, उसका कारण है, उनका बिजनेस ही वही है। वो दिन भर यूट्यूब पे बैठे रहते हैं तो क्लास कब लेते हैं, तो क्लास लेते नहीं है, एक बार रिकॉर्ड करते हैं उसी को 10 साल तक बेचते हैं, तो आपको कैसे मालूम चलेगा। और लैंग्वेज भी ऐसा बोलते हैं कि वो हर बैच में सूट कर जाता है, तो आप पकड़ नहीं पाएंगे ना। जैसे मैं अभी 6 फरवरी बोल रहा हूँ बार बार, तो बच्चा पकड़ लेगा, हाँ 6 फरवरी के आसपास का वीडियो है, लेकिन वो तो वीडियो देख के बोलते हैं, कैमरा देख के, तो कभी 6 फरवरी थोड़ी बोलेंगे, वो तो ऐसे बोलेंगे बस कि आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे उस, तो ये खूब होता है। तो यही देख लो यहाँ पे, पुराने वीडियो को नया वीडियो बोल के बेच दिया, ऑनलाइन में तो यही फ्रॉड होता है। वह ए बी सी, अगला चलिए, गुड्स और सर्विसेज को आपने बताया हमें यहाँ से क्या है, बोलो जब बोलो, स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन सच में वो है नहीं। तुम देख रहे हो मैंने बोल जो किया उसको भी पकड़ोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। एग्जाम्पल, तुम बोल रहे हो एफएसएसआई से अप्रूव्ड है, लेकिन ये एफएसएसआई से अप्रूव्ड नहीं है। जैसे हुआ था हल्ला बीच में रामदेव बाबा वाला, उसका जो क्या था, हनी,
आपको मालूम है एक समय तक उसके हनी में एफएसएसआई का अप्रूवल ही नहीं था, तो डाबर से जाकर लड़ गए, तो डाबर ने उनका पोल खोल दिया पकड़ के, लेकिन बाद में शायद अब एफएसएसआई अप्रूव्ड हो गया, अब अप्रूव्ड है, तो ये गलत हुआ ना। आइए अगला, आपका नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे, सीधा सा बात है ना। चलिए जी अगला केस, नीड और यूजफुलनेस। जैसे आपको बताया गया, एक खूब हुआ था कोरोना में, ये बाबा रामदेव का ही है फिर से, इन्होंने बोला कोरोनिल, मैंने भी 2 डब्बा खरीदा था जी, बहुत लोगों ने खरीदा हो। भारत में मतलब माना गया कि पहली आयुर्वेदिक दवा आ गई कोरोना की, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, लेकिन जब उन पर केस वेस हुआ तो मालूम चला ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 डब्बा मेरा आज भी सील्ड पैक है, किसी को चाहिए तो ले लेना, है ना। वो इम्यूनिटी, उसका यूज था इम्यूनिटी बढ़ाने में, ना कि कोरोना का इलाज करने में। आपने गलत यूज बताया, आपने गलत यूजफुलनेस बताया, नहीं समझे, आपने क्या बताया, ये यूजफुल है फॉर कोरोना, पर वो ऐसा तो नहीं था। समझ रहे हो, मेरे लैंग्वेज समझ रहे हो, और तुम वहां मैच करते चल रहे हो। चलिए आगे, क्योंकि होगा क्या, देखो बहुत बच्चा बोलता है सर जब आप पढ़ाते हैं हमें सब समझ में आता है, जब घर पे हम पढ़ने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल सब लिख लेना चाहिए। जैसे अभी रामदेव का एग्जाम्पल दिया मैंने, रामदेव का कोरोनिल, तो आप थोड़ा लिख लोगे ना जल्दी में, तो आपको जब ये पढ़ोगे तो याद आ जाएगा सर ने ये एग्जाम्पल दिया था। चलिए आगे बढ़े। नहीं तो तुम लोग का गूगल ड्राइव है ही, बहुत बच्चा मेरे से पूछता है, मैंने कहा तो तुम्हारे पास गूगल ड्राइव है, भाई ऐसे स्टार्ट करो जहां पे तुमको दिक्कत है वो वीडियो पढ़ लो फिर से, इसीलिए तो गूगल ड्राइव दिया है, लेकिन बहुत बच्चा उसको नहीं करता है। चलिए जी आगे, कहां तक हो गया, एफ तक हो गया। अब आइए जी, आपने वारंटी दिया और छूट गया, कौन छूट गया, ई छूट गया। अरे तो कोई बात, सेम जैसा ही है, उसमें गुड्स और सर्विस का स्पॉन्सरशिप, इस बार सेलर और सप्लायर का स्पॉन्सरशिप, लेकिन ऐसा स्पॉन्सरशिप कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई एफिलिएशन था ही नहीं। जैसे बहुत सारे स्कूल्स में होता है हम सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, पर वो सच में एफिलेटेड होता नहीं है, मालूम है, वो दूसरे स्कूल से फॉर्म भरवाते हैं, कुछ बच्चों के साथ हुआ भी होगा कभी। आइए आगे बढ़े। चलिए जी पॉइंट बोलते चलो, चूंकि बहुत सारा मैं भूल भी जाता हूं, कौन सा पॉइंट अब जी है, वारंटी गारंटी देने से पहले क्या आपको टेस्ट वेस्ट करना चाहिए, बोलो, चेक करना चाहिए ना, लेकिन आपने कोई चेक वेक नहीं किया, मुंह है खोल दिया बस। बहुत लोग ऐसे होते हैं, मुंह है खोल दिया, कुछ भी मुंह से बक दिया, कुछ भी कैसे बक देंगे, क्या बैकिंग है, क्या सोचा है तुमने, क्या रिसर्च किया, पहले रिसर्च दिखाओ भाई। बिना आपने कोई रिसर्च किए हुए, बिना कोई डेवलपमेंट किए हुए, और आपने बोल दिया कि ये वारंटी है ये गारंटी, और बाद में वो वारंटी गारंटी काम आया नहीं, तो एक्चुअली होगा क्या, सो सुनो, आप समझिए इस बात को। आजकल एक लाइन बड़ा लिखा होता है बहुत जमाने से कि फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आज क्या हो रहा है, इतना कंपटीशन है, क्योंकि आजकल तो मैं कार वाले में थोड़ा घुसा हुआ हूं तो देखता हूं, अरे बाप रे बाप, 15-15 दिन में कार के नए मॉडल्स आ रहे हैं, कभी इस कंपनी, कभी उस कंपनी, कभी उस कंपनी के, और फीचर जोड़ता जा रहा है। मैंने कहा फीचर्स तो तुमने जोड़ दिया, कभी खराब हुआ तो, जैसे एमजी है, एमजी इसी चीज के लिए जाना जाता है, इसमें फीचर्स बहुत होते हैं। जैसे मैं उस पर बैठा, सीट पे बैठा, तुम्हारा एक स्विच है, आगे बढ़ गया सीट, फिर पीछे हो गया, हाँ वेंटिलेटेड सीट, ये सीट वो सीट, मैंने कहा आप तो एक्सयूवी और आगे बढ़ गया, आप जाएंगे गेट खोलेंगे अपने आप सीट आगे आके आपका वेलकम करेगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, किसी दिन बैठा हो आगे पीछे नहीं हुआ तो गए काम से। कभी कभी मैनुअल चीजें भी ठीक होती हैं, पुराने जमाने में शीशा खोलने के लिए ऐसे ऐसे वाला होता था कार में, वो कभी खराब नहीं होता था, लेकिन आजकल स्विच वाला होता है, कभी कभी फंस जाता है, अब फंस गया तो तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग बहुत आग लगने की वजह से मर भी जाता है अंदर में। तो आप कुछ भी सर्विस दे रहे हो, वारंटी गारंटी दे रहे हो कि काम करेगा ही, तो कभी चेक करके देखे हो। अब जैसे मेरे एग्जाम्पल में, मैं जब ये फ़ोन खरीदने के लिए गया तो मुझे किसी ने बताया कि सर ये फ़ोन मत खरीदिएगा, बाद में एक लाइन पड़ जाएगा बीच में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना महंगा फ़ोन है तो इसमें तो लाइन पड़ जाएगा बीच में, तो ख़राब हो जाएगा। तो बोला नहीं सर, 1,00,000 बार इसको ऐसे ऐसे करके कंपनी ने पहले चेक किया है, उसके बाद वो गारंटी वारंटी दे रही है कि 1,00,000 बार तो ही खुलेगा, और 1,00,000 बार तक अगर निशान आ गया तो फिर उस केस में जो भी गारंटी वारंटी पीरियड है उसमें हम उसको रिप्लेस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब कंपनी ने 1,00,000 बार, देखो या तो 1,00,000 बार खोल के बंद करके कहीं देखा हो, उसका वीडियो बनाओ, सरकार मांगेगी ना, तो तुमने वारंटी दिया था तो तुम क्या बोल रहे हो, हाँ 1,00,000 बार जरूर खुलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 1,00,000 बार खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसका कोई रिसर्च किए हो, उसका कोई वीडियो है? अगर वीडियो है तो ठीक है भाई, दो, ऐसा गारंटी वारंटी दो, चूंकि तुमने चेक कर लिया।
लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मालूम चला सैमसंग ने बस 10 बार ऐसे करके देख लिया, अब बोल दिया 1 लाख बार, तो एक बात बताइए फिर ये गलत वारंटी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, लेकिन यहाँ एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शन। अच्छा एक बात बताइए, कंपनी कह रही है कि नहीं हमने पूरा टेस्ट किया है, हमने पूरा टेस्ट किया है, तो याद रखना फिर जो आरोप लगा रहा है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि टेस्ट हुआ नहीं। पर के देखो ये लिखा हुआ है, अगर कंपनी बोल दे कि हमने टेस्ट किया है तो इस बार बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पर आ जाएगा? अटैकर पे। किस पर? अटैकर। अटैकर समझते हैं? जो अटैक कर रहा है कंपनी पे, है ना, जो आरोप लगा रहा है। फिर आप प्रूफ कीजिए, कंपनी तो बोल रही टेस्ट किए हैं, अब आप प्रूफ कीजिए कि उन्होंने टेस्ट किया नहीं। जैसे आप 5 बार खोल के दिखा दो कि 5 बार में टूट जा रहा है, कोई और फोन उठाओ उसको भी 5 बार खोला वो भी टूट गया, इसका मतलब सारा फोन का हालत खराब, इसका मतलब कंपनी ने गलत बोला है। कंपनी ने कौन सा भाई 1 लाख टेस्ट कर लिया, कहां पर टेस्ट कर लिया? आइए अगला, हाँ ये लो, ध्यान से देखना जो बात मैंने बोला था वही। आप क्या कर रहे हैं? एक पब्लिक में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वो रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से वारंटी गारंटी का काम कर रहा है, और उसमें आपने क्या बोला? हम रिप्लेस करेंगे, मेंटेन करेंगे, रिपेयर करेंगे, या हम आप सर्विस है तो सर्विस आपको देते रहेंगे जब तक कि ये चीज ना हो। बाद में मालूम चला वो क्या था? मिसलीडिंग था। क्या था? मिसलीडिंग था। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, देखो इसमें देखो मिसलीडिंग हो गया ये गुड्स के लिए, और देखो किसके लिए? सर्विस के लिए। क्या बोला? कि साफ साफ उनके मन में है कि हम ऐसा कुछ भी देने वाले नहीं है। जैसे एग्जांपल वही बोला, मैंने बोला कि आप एक बार हमारे एडमिशन कराओ, जब तक तुम सीएस नहीं बनोगे पढ़ाता रहूंगा। ये साफ देख के लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। अरे 4 साल के बाद कोचिंग बंद कर देगा तो कैसे इस वारंटी को प्रूफ करेगा? 2 साल के बाद कोचिंग बंद करके भाग जाएगा तो क्या करेंगे आप? बताइए, इस वारंटी का कोई मतलब है? जरा सोच के देखिए आप। साफ देख के लग रहा है कि वारंटी देने वाला पहले से मन में बनाया हुआ है कि ऐसा वारंटी कुछ होता ही नहीं है। मैं तो मुंह है, मैं बोल देता हूं, क्योंकि मेरा शुरू में बैच बन नहीं रहा, यही देखिए 10 बच्चा भी बैठ गया, 10 को देख के 20 आ जाएगा, 20 को देख के 40 आ जाएगा। शुरू में तो लोग ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते हैं? और जो स्मार्ट बच्चा है, स्मार्ट कंज्यूमर है, वो इस बात को समझता है कि ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास गुडविल नहीं। गुडविल होता तो उसको ऐसा करने, कभी एप्पल ने किया ऐसा? आईफोन ने? आईफोन कुछ बोलता भी है लेकिन लोग फिर भी खरीदते हैं। तो देखिए गुडविल ऐसे नहीं बनता है, बहुत मेहनत से बनता है। आईफोन का भी बहुत मेहनत है, उसने शुरुआत में अपने फोन लॉस में भी बेचे हैं, क्योंकि पहली बार ही मजबूत बनाया होगा। अब मजबूत कंपटीशन में जब आया होगा तो उसका बिका नहीं होगा, क्योंकि मजबूत का दाम ज्यादा होता है, दूसरे का सस्ता था। लेकिन किसी एक ने खरीद लिया तो दूसरे को बोला अच्छा है भाई, दूसरे ने खरीद लिया, तीसरे को बोला अच्छा है। माउथ पब्लिसिटी इतना हो गया उसका कि लोग खरीद रहे हैं। आज भी क्लास में बहुत बच्चों के पास आईफोन होगा। कितनों के पास आईफोन है भाई? 1 2 3 4। इन लोग के लिए डिस्काउंट नहीं है, इन लोग से तो पूरा फीस लिया जाए और दुगुना लिया जाए। जब फोन में इतना प्रीमियम भर सकते तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? चलिए जी आगे, अगला बोलो। आप मिसलीड कर रहे हैं किसको? पब्लिक को, कंसर्निंग द प्राइस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्राइस किस बात का? देखिए आप उन लोग को बोल रहे हैं प्राइस कुछ और हो रहा है कुछ और, तो ये भी नहीं चलेगा। बहुत बार लोग ऐसे करते हैं, प्राइस कुछ और दिखाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले तुम लोग एग्जांपल दिया था, वो बोला था फ्री वाईफाई वाला, इसी में दिया था, मॉडल फर्स्ट में दिया था, मॉडल सेकंड में दिया था, मॉडल फर्स्ट में दिया था कि एक मॉडल सेकंड में दिया था ना, कि एक हाईवे किनारे बोर्ड लगा हुआ था फ्री बर्गर, है ना, फ्री बर्गर, हाँ फ्री बर्गर। तो फ्री के नीचे छोटा सा लिख दिया था वाईफाई, और बर्गर के ऊपर लिख दिया था छोटा सा टेस्टी। वो तो चलो वो उसी में प्राइस वाला भी हो सकता है, नहीं हो सकता प्राइस वाला? मुझे प्राइस में तो मैं बड़ा फंसा था एक बार इन लोगों ने ऐसे बोला था 50 + 50% डिस्काउंट। मुझे लगा 100% डिस्काउंट, भाई तो मुफ्त में हो गया भाई, चलो, है ना। बाद में जब अंदर गया तो बोला सर नहीं समझे नहीं आप, 50 + 50 का 50 तो हो गया सर 75 हुआ, 50 का 50 कितना हुआ? 25 ना। तो कुछ ऐसे 75, मैंने कहा चल 75 भी ठीक ही है, बोलो। तो वो दिखाया सर यहाँ पे 3-4 टी शर्ट्स पड़े हुए, ये 75% डिस्काउंट में। मैंने कहा वो टी शर्ट लग रहा मुंह पोछ के रख दिए हो, है ना। तो मैंने कहा और कहा नहीं ये सब तो सर न्यू अराइवल है, ये बोलते हैं तुम जाना कभी मॉल में, न्यू अराइवल पे कोई डिस्काउंट
नहीं है। तो मैंने कहा कि ओल्ड अराइवल है वो। बोर्ड इतना बड़ा लगाए हो आप, जब आदमी अंदर घुस जाता है तो फिर ले ही लेता है। बात समझ, देखो हर ये पूरा दुनिया एक मार्केट है, आप कोई ना कोई तो झांसे में आता ही है ना। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसलिए चलता है क्योंकि दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और अलग अलग जगह के लोग परदेसी होते हैं, तो लोग कौन कौन कितना लड़ेगा यहाँ। अरे डेली दिल्ली एक ऐसा जगह, डेली हर स्टेट से ट्रेन आ रही है, और एक ट्रेन में एवरेज 1000 आदमी बैठ रहा है। तो मानिए बिहार से दिन भर में यहाँ 15 ट्रेन आ रही है, यूपी से 15 ट्रेन आ रही है ना, महाराष्ट्र से 15 ट्रेन आ रही है। तो सोचिए दिन भर में इस दिल्ली से कितने नए लोग आते हैं और कितने नए लोग यहाँ से जाते हैं। उसी में किसी को ठग लिया, कोई नया आदमी आया उसको ठग लिया। दिल्ली स्टेशन के आसपास खूब ठगा जाता है। तो इसलिए कि क्या करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। अब देखो जो गांव से आएगा 50+ को 100% समझ घुस जाएगा ना। और मैंने तो गजब गजब चीज़ सब सुना है तुम्हारे वहाँ पे स्टेशन सब पे, बोलता है आइए 20 रुपये में पेट भर खाना खाइए, और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी करता है जी, और बिल बनाता है सीधा 500 का 600 का। बोला अनलिमिटेड अनलिमिटेड खाइए, और 20 रुपये में वो गया, कहा ठीक है भाई खा लेते, चावल भी ले रहा, दाल भी ले रहा, सब कुछ ले रहा है, बाद में जोड़ दिया। तो बोला भाई अनलिमिटेड खाने का मतलब है कि आप पूरा खा जाइए फिर से लीजिए, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। गरीब सबको क्यों, आप दिल्ली स्टेशन पे चले जाइए, पहाड़गंज साइड में डेली आपको लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई देगा। वहाँ उन लोग के होटल में कभी चले में मत जाना, तुम लोग खाने पीने के लिए जाते हो वहाँ पे, हाँ थोड़ा सा बच बच के, ये सब बहुत फ्रॉड होते हैं, समझे। चलिए अगला कौन सा पॉइंट, अच्छा आई छूट गया, आई हो गया ना जे। चलिए इसमें क्या होता है जरा ध्यान से सुनिए। आप अनदर पर्सन के गुड्स को, सर्विस को, ट्रेड को क्या कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं एग्जैक्टली, नीचा दिखा रहे हैं। ये लोअर स्टैंडर्ड्स पे होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड्स में कभी नहीं होता। कभी भी आप बड़े शोरूम में चले जाइए, ऑडी के शोरूम में चले जाइए, मर्सिडीज के शोरूम में चले जाइए, वो कभी किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है। उनको मालूम है मेरा कस्टमर मेरा है, हमको कुछ भी बोलने की जरूरत ही नहीं। मैं गया ना टोयोटा में गया, टोयोटा भी थोड़ा हाई क्लास ही माना जाता है मुझे लगता है। टोयोटा में गया, मैंने बोला कि यार मैं एमजी और ये एक्सयूवी देख रहा हूँ। कहा सर देखो अब मैं ये सब कुछ नहीं बता पाऊंगा कि उनका अच्छा है, उनका भी अच्छा होगा, हमारा भी अच्छा है, हमारे कस्टमर ही अलग है, हमारे कस्टमर अलग हैं, वो इतना सोचते उससे नहीं है। जो हमारे कस्टमर, वो हमारे कस्टमर ही, समझ रहे हैं आप। तो ये इस तरीके के लोग होता है, वो अच्छा लगता है मुझे। कभी तुम लोग देखे हो कि एजेंसी सब जितनी भी होगी कार की, सब एक लाइन में होगी, जैसे होंडा का होगा, हुंडई का होगा। कभी वहाँ देखो जैसे हुंडई में गए, वहीं पर तुम बाहर निकले, होंडा 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 होंडा, चलिए चलो होंडा होंडा प्लीज प्लीज प्लीज, होंडा होंडा, एक बार इंक्वायरी कर लीजिए, होंडा होंडा, नहीं कार आई, नहीं कार आई, नहीं कार आई, 7 सीटर 7 सीटर 7 सीटर, 4 सीटर 4 सीटर 5 सीटर। कभी कभी देखा है कितना हेल्दी कंपटीशन है और कितना अच्छा लगता है वहाँ पे। हर कंपनी अपनी अपनी कार लॉन्च कर रही है, लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, जिसको अच्छा लगा खरीदा। लेकिन लक्ष्मी नगर में आप आ जाओ मेट्रो के नीचे, सी एस 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 सी एस, बस 2000 में कम नहीं लो, 2000 में कम नहीं लो, बस 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 मैम, फ्री 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 फ्री, एक बार फीस भरो, जिंदगी भर पढ़ो। क्यों जिंदगी भर पढ़ेगा, सीएस नहीं बनना है उसको। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता। और सुनिए इसमें लोग फंसते भी हैं। और आपको क्या लगता है मॉड्यूल फर्स्ट वाला बच्चा यहाँ मॉड्यूल सेकंड में आने के बजाय कुछ फंसा नहीं है क्या, कुछ फंसा है, कुछ निकल के भी आया है। आपको विश्वास नहीं होगा, मॉड्यूल फर्स्ट का बच्चा यहाँ से निकला, पहले पूरा मार्केट घुमा है, यहाँ से लेके ईस्ट दिल्ली से लेके वेस्ट दिल्ली, मजा ला रहा है, 10 जगह बैठा, नई नई रिसेप्शनिस्ट अच्छा बात कर रही है ना, टीचर अच्छे से बात कर रहा है। शुरुआत में तो सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, हाँ शुरू में खूब अच्छा लगा, लेकिन 10 दिन के बाद फिर बहुत बच्चा वापस लौटा है। और मैंने अपने स्टाफ को भी बोल दिया तुम घबराओ नहीं, ये आज न कल लौटेगा। अपना कस्टमर, अपना बच्चा, अपने यहाँ ही उसको मन लगेगा, दूसरी जगह उसको 2-4 दिन के बाद वो फंसेगा। और बहुत बच्चे मैंने सुना अब धीरे धीरे लौटना स्टार्ट हो रहा है। मैंने कहा लेकिन लौटते लौटते में वो 2-4 चैप्टर छूट गया। इसी में जो समझदार बच्चा है वो शुरू से यहाँ पढ़ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है। और अभी भी अच्छा कुछ बच्चा ऐसा भी हो गया, क्या मैं अपने दोस्तों को बोलूं, उस समय तो मैं बोल रहा था यार यहाँ आ जा, अब शर्म आएगा वापस जाने में। तो कुछ लोग शर्म से नहीं आएंगे, लेकिन अपना करियर तो बर्बादी करेंगे। तो ये खूब हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे वापस भी लौटते हैं, बहुत बच्चे लौटते हैं। मुझे तो एकदम हर बार ऐसे ही होता है, मॉडल फर्स्ट का बैच खत्म होता है, मॉडल सेकंड में कुछ दिन तक बच्चे नहीं आते हैं, ये लोग घूमते घूमते टेस्ट लेते हैं 10 जगह का, और फिर घूम फिर के यहाँ पर आ जाते। कुछ आ जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जो रह जाते हैं वो अगले बार आते हैं, 6 महीने के बाद आएंगे ना फिर, है कि नहीं।
आइए, अच्छा एक बात बताओ, जब हम बोलते हैं कि आप पब्लिक में बता रहे हैं, कहां बता रहे हैं? पब्लिक में। जैसे यहां लिखा ना, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो पब्लिक में बताने का मतलब क्या? मतलब भोंपू लेके पब्लिक में बता रहे हैं, समझते हो? भोंपू क्या होता है? भोंपू, अरे पो बोला नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बड़ा सा लाउड स्पीकर, हेलो हेलो, माइक वाइक जो है, जैसे मैं बोलता हूँ, अच्छा मैं भोंपू में बोलता हूँ, अरे ऐसे वाला होता है, एक बड़ा सा होता है मेगाफोन बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर, लाउड मेगाफोन बोलते हैं उसको, ऐसे करते बोलता नहीं रहता। अच्छा, पब्लिक को बोलने का मतलब भोंपू वो बोलूंगा तभी पब्लिक है, या मैं सुनो, मैं अपने रैपर पे, कंटेनर पे, या मालूम चला जो आर्टिकल है उसके साथ उसको अटैच कर दिया, उसके अंदर डाल दिया, उसके साथ जोड़ दिया, सब माना जाएगा टू पब्लिक। पैम्पलेट छापूंगा तो पैम्पलेट छापने का मतलब पब्लिक के लिए छापा है ना, नहीं समझ में आया? पैम्पलेट छापा मैंने, तो पैम्पलेट का मतलब मैंने पब्लिक को देने के लिए छापा ना, तो जरूरी भोंपू वो बोलूंगा तभी। ये पैम्पलेट बंटवा दिया तो भी, पैम्पलेट बंटवा दिया तो भी क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेशन इज मेड टू पब्लिक। आज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जैसे बुक तुम लोग को दिया, अच्छा उस बुक में ही मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे बुक में मैंने लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तो इसका मतलब मैं पब्लिक को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो ये नहीं कि पब्लिक को बोलने का मतलब भोंपू से बोल रहे हैं तभी। आप अगर गुड्स के अंदर, जैसे कोई गुड्स है, इस पर कुछ लिख दिया, ये गुड्स है, इसके अंदर कुछ डाल दिया, है ना, गुड्स के साथ स्टेपलर मार के कुछ दे दिया, सब क्या माना जाएगा? कि रिप्रेजेंटेशन टू पब्लिक, रिप्रेजेंटेशन टू पब्लिक। और किसी मिसलीडिंग चीज लिखोगे, दैट विल बिकम द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अगला सुनिए, आप कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट होने दे रहे हैं जिस एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हम बार्गेन प्राइस पर सामान देंगे, और साफ है कि ऐसा इंटेंशन आपका नहीं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब इंटेंशन ऐसा नहीं कैसे पता चलेगा? वो देखो, लिखो, लिखा है पीरियड, क्वांटिटी, रीजनेबल, नेचर ऑफ मार्केट को देख के लग रहा है कि हो नहीं सकता। जो कि सुनिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी जैसे देख लो, जैसे लक्ष्मी नगर ही है, यहां कोई चीज मुफ्त में तो किसी को नहीं मिल रहा होगा ना, तो क्लासरूम मुफ्त में मिला होगा, उसको रेंट देना ही पड़ता होगा, बिजली भी मुफ्त में नहीं मिल रही है, तो कोई टीचर मुफ्त में कैसे पढ़ा रहा है? अपने घर से पैसा ला के तो कोई पढ़ाएगा नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आज न कल खेल करेगा। नहीं समझे? जैसे वो बोल रहा है कि 99% डिस्काउंट, तो इसका मतलब वो आज न किसी बहाने, या इस बैच से या अगले बैच से, जब उसका बैच बन जाएगा तो फीस तो रिकवर करेगा ही, क्योंकि नेचर ऑफ मार्केट ही ऐसा है कि मुफ्त में यहां कोई टिक सकता नहीं है, क्योंकि यहां तो हर चीज में पैसा खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले बताइए। बहुत लोग, आप बहुत दुकान पर जाइएगा जो बड़े दुकान होते हैं, तो बोलेगा कि भाई मैं इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा भी तो खर्चा है ना। आप रोड पर जाता है, ठेला लगाता है, ठेला वाले का अलग प्राइस होता है, हम यहाँ शोरूम में है, शोरूम का रेंट ही बहुत ज्यादा है, 10-10 स्टाफ है, 10 स्टाफ का 50-50 हज़ार रुपया सैलरी है शोरूम में, यस है ना, तो हम कहाँ से निकालेंगे भाई? तो नेचर ऑफ मार्केट देख के साफ लगता है। बहुत बार देखिएगा, बहुत दुकानदार कॉन्फिडेंट होगा कि सर मैं लिख के देता हूँ, कोई और नहीं दे सकता है। उसका कारण है क्योंकि हमें मालूम है उसका भी रेंट होगा, मेरा भी रेंट होगा, उसके नीचे जाएगा कैसे? तो नेचर ऑफ मार्केट को भी देख के बहुत बार पता चल जाता है कि ये बार्गेन प्राइस झूठा है, ये बार्गेन प्राइस झूठा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले बताइए आप। जैसे कहीं कोई बताए एरोप्लेन 2 रुपए में, मतलब 2 रुपए में एरोप्लेन का सीट बुक कर देंगे, तो देख के लग रहा है कैसे, मतलब एरोप्लेन का भी तो फ्यूल होगा क्या? इसका सीधा सा मतलब झूठी बोल रहा ना वो। तो ये इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखा बार्गेन प्राइस का मतलब क्या है, जल्दी बताइए। जिसको आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या बताया है, बार्गेन प्राइस मतलब ऑर्डिनरी से कम। किसे? ऑर्डिनरी से कम। यह बहुत बार देख के लग जाएगा कि बार्गेन है। बताओ कैसे? सुनो, मैं बोल रहा हूं आईफोन 5000 में लीजिए, साफ देख के लग रहा है आईफोन तो 5000 में नहीं मिलता, इसका मतलब ये बार्गेन प्राइस है। क्या है? बार्गेन प्राइस। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं अच्छा सबसे सस्ता फोन कौन आता है? हाँ, अच्छा मैं बोलूं रिलायंस जियो का फोन, रिलायंस जियो का फोन 5000 का, तो तुमको लगेगा तो ऑर्डिनरी है, बार्गेन नहीं। देखिए, रिलायंस जियो के फोन के लिए 5000 रुपया बार्गेन प्राइस नहीं समझोगे, लेकिन आईफोन के लिए 5000 रुपया तुम क्या समझोगे? बार्गेन प्राइस, क्योंकि नेचर ऑफ गुड्स से भी तो पता चलता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पहले बताइए आप। चलिए जी, अब आ जाओ अगला, गिफ्ट। ये सब भी खूब चलता है तुम्हारा, ये सब चलता है दिवाली के टाइम में। गिफ्ट, प्राइज, अदर आइटम्स, साफ है कि वो आपको देना चाहते नहीं है, सिर्फ बता दिए। या बहुत बार वो आपको फ्री ऑफ चार्ज देते हैं, लेकिन मालूम चला वो कवर्ड ही होता है किसमें? अमाउंट। बिस्किट वाले में खूब देखा होगा 30 + 20% ऐसे करके कुछ,
या इतना ग्राम मुफ्त और 2 बिस्कुट जोड़ दिया उसमें, तुम देखे होगा ऐसे। और वो बिस्कुट जो जोड़ा था वहीं पर लिखे रहता है, जैसे इतने में लिखा है प्लस 20 ग्राम 2 बिस्कुट जुड़ा हुआ, तो ऐसा लग रहा है 2 बिस्कुट हटा के खाओ भाई, लेकिन वो प्राइस में ही जोड़े रहते हैं। कुछ तो ऐसे ही लोग के होते हैं हमेशा 20 ग्राम जोड़े ही रहता है, कभी 20 ग्राम जोड़े वाला नहीं आता, मतलब बिना जोड़ा वाला नहीं आता। तुमने देखा होगा बहुत सारा बिस्किट डब्बा पे हमेशा लिखा रहता है 20% ज़्यादा। तो इसका मतलब वो प्राइस में ऑलरेडी क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, वो झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ। जब फ्री बोल रहे हो तो फ्री में दोगे ना यार, सच में झूठ क्यों बोल रहे हो यार। अगला, कोई कंटेस्ट, लॉटरी, गेम, स्किल, ये सब करवाया, बात समझ में आ रहा है? ये सब करवाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप करवाइए, लेकिन वो वाला कंटेस्ट कराइए, वो लॉटरी कराइए, वो कराइए जो प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब जो अलाउड है। जो अलाउड नहीं है वो आप करवा नहीं सकते। आजकल मैंने देखा है ज्वेलरी की दुकान में ये सब खूब चलता है, लॉटरी। देखा है तुम लोगों ने? पता नहीं तुम लोगों को मालूम होगा, लॉटरी चलवाता है ये लोग कि आप 100 रुपया देते रहो हर महीने, या 5-5 हज़ार या 2-2 हज़ार जो भी, और 4-5 महीने के बाद अगर आपका नाम निकल गया तो आपने जमा किया 20,000 पर 40,000 का सामान बनवाओ। तुम लोगों को नहीं मालूम है सब? पिज्जा बर्गर खाने वाला सब ज्वेलरी की दुकान में क्यों जाएगा? कभी नहीं जानते स्कीम चलाते हैं। बहुत बार स्कीम अच्छे होते हैं, बहुत बार फ्रॉडुलेंट होते हैं। मुझे आज तक याद है कि इस फ्रॉडुलेंट स्कीम में फंस गया था। स्पाइस है ना, मोबाइल फ़ोन वाला, स्पाइसी है ना। मैंने बहुत पहले की बात है, 2007 में मैंने फ़ोन खरीदा वहाँ से, तो उन्होंने कहा लक्की ड्रॉ में आपका नाम आएगा। लक्की ड्रॉ में मेरा नाम भी आ गया। लक्की ड्रॉ में मेरा क्या नाम आया, तो मैंने जीता कपल हॉलीडे गोवा। ठीक है, अब कपल है नहीं तो मैं अकेले हूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं अकेले चला जाता हूँ, क्या दिक्कत है, जब मुफ्त में मिला तो मैं जाऊँगा। तो वो बोला कि हाँ सर आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है टिकट लाओ। जाऊँगा कैसे? कहा सर वहाँ पे रूम आपके लिए है, बस जाना आना तो आपका है। क्या है? जाएंगे आएंगे खुद, जाने आने में, गोवा जाने आने में कितना खर्चा हो जाएगा भाई? तो मैंने बोला अच्छा रहने का कैसा रूम है? कहा सर अब रूम जो भी हो सकता है ना, रूम है रूम है। मैंने कहा यार तो हॉस्टल में डाल देगा एक बेड पर मुझे, मैं घूमने गया हूँ वहाँ पे या स्ट्रगल करने के जाऊँगा? अब देखिए इसका मतलब वो हो गया बेकार, मेरे लिए क्या हो गया? बेकार। ऐसा बहुत बार होता है। तो ये सब क्या माने जाते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एक बार और हुआ, मैंने फ़ोन खरीद लिया कि मुझे स्कीम में मिलेगा कुछ ना कुछ, उसके बाद स्कीम का रिजल्ट ही आज तक नहीं आया जी। स्कीम का रिजल्ट ही नहीं आया। बहुत बार तुम लोग के साथ भी होगा। ये सब दुर्गा पूजा दिवाली के आसपास खूब चलता है दुकान सब में, ये लक्ष्मी नगर में भी चलता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे विथ होल्डिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, या क्या लिखा हुआ देखिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनल रिजल्ट। इस बार जब मैं फॉरेन गया था तो वहाँ के एक मॉल में गया, तो वहाँ भी स्कीम चल रहा था। ये पूरे दुनिया में चलता है। तो मैंने ऐसे हाथ दिया तो एक निकला गोल था, उसको ऐसे खोली वो, तो उसमें से निकला बाल्टी, फंसा मुझे। मैंने उसको बोलता मैं बाल्टी एरोप्लेन में कैसे लेके जाऊंगा ये बताइए आप, है ना। मैंने बोला कुछ और दे दो, जो भी है कुछ और दे दो, ऐसा दे दो कि मेरे काम आए। ठीक है, तो वो कॉस्मेटिक का दुकान था। मैं कभी जाता हूँ फॉरेन वॉरेन तो अपने जो अपने यहाँ के लेडीज़ टीचर हैं उन लोग के लिए कुछ लाता हूँ, जो जेंट्स टीचर हैं उनके लिए अलग कुछ लाता हूँ, सबके लिए लाता हूँ कुछ नहीं है। हमारे लिए, तुम लोग के लिए लाऊंगा तो अगले बार कहाँ जा पाऊंगा मैं, तुम लोग कम थोड़ी हो। तो अपने स्टाफ के लिए, टीचर्स के लिए सब कुछ लाता हूँ। तो उसमें मैंने बोला कुछ और दे दीजिए, कॉस्मेटिक का दुकान था, तो कुछ उसने पैक करके मुझे दे दिया। मैंने कहा सर ये ले जाओ आपके काम में आ जाएगा। मैं लेके आया, पता चला जानते हो यहाँ खोला तो क्या निकला? बाल। वो डुप्लीकेट बाल नहीं लगाती है लड़की सब, क्या बोलता है उसको, विग नहीं, यहाँ इतना लंबा बाल था यहाँ तक है, एक्सटेंशन। आप बताओ मैं बाल लगा क्लास में आऊंगा है क्या? अच्छा लगूंगा? तो लेकिन चलो उन्होंने खैर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने बोला रिजल्ट रोक लिया, लेकिन वो बोलते हैं कि हमने उसी न्यूज़पेपर में रिजल्ट छपवाया था जहां पे स्कीम छपा था। तो जब छपा दिया तो भाई तो हो ही गया ना, आपके घर पे आके तो नहीं बताएगा। तो देखिए इसमें वो बुरा नहीं माना जाएगा, बस बशर्ते ये है कि जिस न्यूज़पेपर में स्कीम छपा था उसी न्यूज़पेपर में क्या छपा, बोलो, रिजल्ट। ये लॉटरी उटरी में होता है। अच्छा लॉटरी अलाउड है इंडिया में? दिल्ली उल्ली में चलता है लॉटरी? दिल्ली में तो नहीं चलता लॉटरी, चलता होगा तो इलीगल टाइप का होगा लॉटरी। शायद उधर चलता है तुम्हारा, मेघालय उघालय सिक्किम उक्किम में चलता है, वहां तो सरकार खुद चलाती है। मुंबई में भी होता है, पुरानी दिल्ली में, लेकिन अलाउड नहीं है शायद यहाँ। आइए अगला। अच्छा सुनिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बताया किसने, बोलो,
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, लेकिन उस स्टैंडर्ड के हिसाब से तुम्हारा गुड्स बना नहीं। चलिए अगला, तुमने क्या किया बोलो, होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब लिखो हिंदी में जमाखोरी। जमाखोरी, जमाखोरी समझते हैं? जमाखोरी का मतलब हो गया जैसे, हाँ होर्डिंग ही बोलते हैं उसको। सुनिए, स्टॉकिंग करना गलत तरीके से। एक समय में प्याज के साथ ऐसा हुआ था, मालूम है? हैं? प्याज नहीं मिल रहा था। नहीं, कोविड में क्या नहीं मिल रहा था? नहीं, उस समय तो कम ही था ना। होर्डिंग थोड़ी है वो। होर्डिंग का मतलब सप्लाई है पर गोडाउन में बंद करके रख लिया, जैसे प्याज के साथ हुआ था। और किसके साथ हुआ बताओ? नींबू के साथ होर्डिंग पकड़ाया था। नमक के साथ भी हुआ हुआ है? तो लोग भाई खाना को कैसे नमकीन कर रहे थे? पसीने से। छी 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 है। अफवाह फैली थी, नमक तुम खरीद ली थी। अच्छे बोले कि अफवाह थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर प्याज में तो था। प्याज में तो जो रील सब बना था उस समय में, प्याज को डायमंड, कुछ लोग प्याज रख के खाना खा लेते थे, बस देख लिया हाँ चलो भाई। तो देखा होगा तुम लोगों ने। जमाखोरी तो खैर हुई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, रेफ्यूजल टू सेल द गुड्स, इन सब से क्यों क्यों ऐसा करना चाहते हैं? जिससे कि बाद में दाम बढ़ जाए। दाम में, चलिए, बाद में दाम बढ़ जाए। दाम में बाद ना बढ़ जाए, बाद में दाम बढ़ जाए। क्या बोला मैंने? दाम में बाद बढ़ जाए, बाद में दाम बढ़ जाए, ऐसा लोग करते हैं। छिपा के रख लेते हैं और धीरे धीरे निकालते हैं, जिससे कि मार्केट में सप्लाई हो जाए कम और दाम बाद में बढ़ जाए। आइए अगला। हाँ, कितना अच्छा गुड्स बनाए हो देखो, नकली गुड्स। क्या बनाए हो? नकली गुड्स बनाए हो। और सर्विस बेचते समय कैसे प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हो? डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब धोखाधड़ी वाला, है ना? चलिए, उसके बाद ये सबसे ज्यादा होता है तुम्हारा, बिल ही नहीं दे रहे, कैश मेमो या रसीद नहीं दे रहे। दिल्ली में तो खूब चलता है। चांदनी चौक से चले जाइए, कार्ड लिख के दे देता है, देखा है? पहाड़गंज में भी कार्ड ही लिख के देता है, रसीद तो होता ही नहीं है लोग के पास। अब बताइए, सरकार को सब कुछ मालूम है और कोई कहीं एक्शन नहीं ले रहा, है ना? एक्शन लेगा तो सिर्फ गरीबों पे छापा मारेगा जीएसटी का। गलत बात है, गलत बात। चलिए अगला। हाँ जी, ये खूब होता है। आप वापस नहीं ले रहे गुड्स, डिसेप्टिव गुड्स मार्केट में आप ऑफर किए जा रहे हैं, उसको हटा नहीं रहे, पैसा रिफंड नहीं कर रहे। और याद रखिएगा, अच्छा पैसा कितने दिन में रिफंड नहीं कर रहे? जो टाइम बताया गया है, कहाँ? रसीद पे। अच्छा, अगर कुछ नहीं टाइम लिखा गया है तो जनरली कितना माना जाता है? 30 दिन। 30 दिन में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। उसके बाद ये खूब चलता है, इसमें तो आईसीएसआई खुद ही फंस जाएगा। लिखा है, किसी और पर्सन का पर्सनल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर रहे हैं किसी को। जो तुम्हारे साथ होता है, आप आईसीएसआई में एडमिशन लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस सब कोचिंग वाले को ये लोग बेच देते हैं जी। और कोचिंग पर जब बेच देते हैं तो फिर आपके घर पे फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है, आपके फ़ोन पे फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है ना? 12 रुपये में कंपनी लो, 17 रुपये में एसबीसी बुक फ्री आता है ना, ऐसा करके। और क्लास का डेमो का लिंक भी आ जाता है, और क्लास भी फ्री। अगले बार से घर भी ले आना तुम लोग। समझ में आ रहा है ना? तो सुनिए, एक आईसीएसआई गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यूटीपी है। क्या है? यूटीपी। एक्चुअली आईसीएसआई खुद नहीं कर रहा होगा, उसका कोई स्टाफ कर रहा होगा, और स्टाफ पैसा कमा रहा होगा। बोला नहीं था तुम्हारा एक नंबर 5 रुपए में बिकता है जी, एक नंबर 5 रुपए में बिकता है। तो कहा 5 ही रुपए में? हे छी, अरे भाई वो 1 लाख लोगों को बेचता है। तो आप सोचिए, आपका नंबर है, उसको कितना पैसा कमा के दे देता है? 5 लाख। तो क्यों नहीं केस कर सकते? एकदम केस कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा थोड़ी कुछ है, लेकिन आप तो आराम से कर सकते हैं। स्टूडेंट आराम से कंप्लेन कर सकते हैं। एक मेल डाल दीजिए आप आईसीएसआई में कि भाई हमारा नंबर लीक कैसे हुआ। और सबसे अजीब बात है, हमने अभी तुरंत एडमिशन कराया है और कार्ड से फोन आ गया, हेलो हम आईसीएसआई के साथ हैं, हम CHWT फ्री में कराएंगे आपको। ऐसे का होता है ना, हुआ भी होगा बहुतों के साथ। और अब तो घर पे एड्रेस भी पता कर लिया है और घर पे बुक भी भेज देता है CHWT का। उसको मालूम है एक बार CHWT में फंसा लिया तो एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल तक तो हमारा ही है। खूब तुम लोग के साथ तो दिन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हो। बताओ टीचर कैसे पढ़ाता हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कहता हो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, यही तो बोलता होगा ये लोग, क्योंकि बच्चे को तो पता चल जाएगा, बच्चा तो अवेयर हो जाएगा, हाँ सारा एग्जाम्पल आप ही पे तो आ रहा है। चलिए खैर, ये भी हो गया। अब बताओ क्या बच गया?
प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन, ये ना अगली क्लास से सिर्फ केस लॉ, ये ना ठीक है। कहाँ है प्रोडक्ट लाइबिलिटी? आज मैंने पूछा नहीं, अगली क्लास में पूछूंगा सारा डेफिनेशन। अरे सारा डेफिनेशन नहीं पूछूंगा, केस कैसे कराऊंगा? नहीं 19 कितना डेफिनेशन? 19 का 19 जो है मैं अलग अलग बच्चों से, मतलब सबसे नहीं, हाँ 19 बच्चों से पूछूंगा। 19 गिफ्ट उफ्ट का देखूंगा औकात के अनुसार, है ना। चलिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। प्रोडक्ट लाइबिलिटी पर सेक्शन बताइए। 84, 80, 83 भी, अच्छा 83, 84, 85, अरे यार बोल ही नहीं रहा। 83, 84, 85, 86, 87, ये है ना। चलो पहले मैं तुम्हारा सेक्शन ठीक कर दूं, ठीक है। इधर देखो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलो जल्दी, प्रोडक्ट क्या है? लाइबिलिटी एक्शन किन लोगों पे होगा? तो रुको इधर, रुको रुको रुको, मैं जैसा बोलूंगा ऐसा। तो सर एक्शन होगा 3 लोगों पे, 3 है ना, देखो तो नीचे, रुकिए इधर, रुकिए 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 रुकिए। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन किन लोगों पर होगा, ये कौन सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 83, ये समझ में आ गया। पहले अभी साथ साथ में उतारिएगा, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, है ना, डेफिशिएंसी इन सर्विस। अभी रुक जाओ मत उतारो, गलत भी हो सकता है, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा हूं। प्रोडक्ट लाइबिलिटी का एक्शन किन लोगों पर होगा, ये कौन बताता है? सेक्शन 83। किन लोगों पे होगा? तो ये बता रहा है 3 लोगों पे होगा। पहले बोलो प्रोडक्ट, बोलो मैन्युफैक्चरर, ये ना, रुको रुको रुको, अंडर सेक्शन 84, कोई दिक्कत? दूसरा किस पर होगा? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर पे भी एक्शन होगा, अंडर सेक्शन 85। अब बोलो प्रोडक्ट सेलर की रीसेलर? सिर्फ सेलर है, प्रोडक्ट सेलर अंडर सेक्शन 86। अब 87 में एक्सेप्शन है, तो मुझे बताओ एक्सेप्शन सबके लिए है या कुछ के लिए है? क्या तीनों का एक्सेप्शन है क्या? है? नहीं पूरा पढ़ जाओ, पूरा पढ़ो ना, अगले पेज पे पढ़ो। हैं? अरे छोड़ो, हम बाद में देख लेंगे। चलो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में कहा दिया? अंडर सेक्शन 87। बस इतना ही है, ये खत्म हो गया होगा। इसको उतार लो, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तुम लोग पे विश्वास नहीं रहता, नहीं तो कुछ और भी पूछता मैं। पूछू क्या? चलो थोड़ा चार्ट और अच्छा बन जाएगा। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कितने केसेस में लाइबल होगा? ABCD 1 2 3 कुछ होगा, 5 केसेस में वो लाइबल होगा, ठीक। प्रोडक्ट सर्विस वाला बोलो 4 केसेस में वो लाइबल होगा, और बोलो 2 केसेस में लाइबल होगा। एक्सेप्शन कितने हैं? 1 2 है, क्या है कि पैराग्राफ अलग अलग है? ए बी नहीं, उसके पीछे भी तो कुछ लिखा हो, छोड़ दो तुम लोग, रहने दो, इतना बता दिया, बहुत बता दिया, मैं बाद में देख लूंगा। उतार डालो। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये कौन बताता है? 83। तो 83 बोलता है 84, 85, 86 वाले लोग जिम्मेदार हैं। कितने केसेस में जिम्मेदार हैं वो भी बता दिया है, और बाकी एक्सेप्शन है। बस इतना ही है, अब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हो जाएगा अपना काम। आज देखिए मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने क्लास फिर भी लिया और देखो हो गया। इसलिए तुम लोग भी जल्दी से हिम्मत मत हारा करो। बहुत बच्चे ना थोड़ा सा सिर दर्द कर जाए, आज 3 दिन तक नहीं पढ़ूंगा, है ना, हो जाता है, कोशिश करते हैं तो हो ही जाता है। देखो हो गया, बेकार में तबीयत खराब होने की वजह से क्लास ऑफ करता तो बर्बाद हो जाता।
मॉड्यूल सेकंड में क्लास ऑफ करना थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी तो टीचर है। मैं ऑफ करूँगा तो बच्चा क्या तबला बजाएगा 2 घंटे बैठ के? अच्छा मान लो सुबह में क्लास होगी तुम्हारी SFM और लास्ट में होता है CMA, अब बीच में मैं ऑफ हो जाऊँ तो तुम लोग क्या करोगे? कहा सर वो गेम पीरियड हो गया हमारा। क्या हो गया? स्कूल में होता था ना सर गेम पीरियड, इसी को मैदान बनाएंगे ऑडिटोरियम को, अब बीच में एक लाइन खींचेंगे और कबड्डी खेलेंगे। कितने लोगों ने कबड्डी खेला बचपन में? खेला कबड्डी? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कबड्डी नहीं खेला है, जरा हैंड रेज करो। कबड्डी कभी खेला ही नहीं? तुम्हारा बचपन बहुत ही खराब था यार, कबड्डी नहीं खेले। कबड्डी का तो जो मजा है ना। अच्छा कबड्डी में क्या होता बताओ? कबड्डी 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 करते करते सामने वाले प्लेयर को छू के आना है, और कभी कभी वो ज्यादा उल्लू पकड़ के छू दिया हमको तो बोलते रहना कबड्डी 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 करके वो लाइन छूना होता है। लाइन छू दिया तो सब मर जाएगा, जितना भी है उसमें सब आउट। कितने लोग बढ़िया कबड्डी प्लेयर थे, मतलब है बढ़िया कबड्डी प्लेयर कितने थे? तुम लोग बढ़िया थे। तो सुनो 6 तारीख को एस्टेब्लिशमेंट डे में एक गेम ये भी कैसा रहेगा? एकदम उछलते हुए कबड्डी 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 करते हुए, हैं मजा आएगा। अरे मेरे पास तो जगह नहीं है, जगह होता तो मैं तुम लोग से आउटडोर एक्टिविटी सब भी कराता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तुम लोग का भी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसा कुछ हो जिसमें ये सब काम का। संडे को कभी क्रिकेट खेलने चलते, गाजियाबाद जाऊं खेलने, सुबह जाऊंगा अगले दिन खेलूंगा फिर रात में आऊंगा। नहीं है गेम में होना चाहिए, लेकिन तुम लोग का लाइफ ऐसे भी बहुत वो हो चुका है, मतलब शांत शांत सा। नहीं थोड़ा बहुत गेम खेलोगे, हारोगे अच्छा नहीं लगेगा। चेयर वाला ए तो बच्चा में होता है, और चेयर वाला जैसे वो म्यूजिक बजाए बैठ गया, क्या बोलता है उसको? मेरे स्कूल में खो खो होता था, पता नहीं तुम लोग खो खो खेले होगे? खेले खो खो होता था, और हैंडबॉल होता था। हैंडबॉल खेलते थे, फुटबॉल नहीं हैंडबॉल। पता नहीं हैंडबॉल खेला कि नहीं। और एक बार एक गेम हुआ था, मुंह में चम्मच रख के उस पर एक करते करते नींबू रख देता था। उसमें उसके ऊपर नहीं है, नींबू के ऊपर है ना। नींबू का शेप अच्छा है तो शुरू से अंत तक रह जाएगा। कोई बच्चा चला को समझने के नींबू को नीचे से काट दिया, हाँ अब बोल, है कि नहीं? पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है ये सब चीज। अच्छा आजकल के स्कूल्स में ये सब होता है? मेरे समय में तो ये सब खूब होता था। चलिए खैर, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन किन लोगों पे होगा ये कौन बताता है? बोलो। 83 है ना। 83 किन 3 लोगों का नाम लेता है? तो 84, 85, 86। पर ये लोग 87 में बच भी सकते हैं क्या? डिफेंस है क्या? अरे एक्सेप्शन का मतलब डिफेंस है ना, लिखो डिफेंस। क्या है? डिफेंस। ठीक है, चलिए अब मैं पढ़ाना शुरू करूं। चलो पहले ये चार्ट थोड़ा याद हो जाता सबको तो ठीक रहता। चलो बिना देखे बोलोगे, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन किन लोगों पे होगा? ये कौन सेक्शन बताता है ये बात? 83। 83 बोलता है 3 लोग लाइबल होंगे। बोलो कौन? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अंडर सेक्शन 84, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर 85 और प्रोडक्ट सेलर 86। पहले बताओ तो 84 में कितने केसेस? 5। 5 हुआ ना। मैन्युफैक्चरर के लिए 5, सर्विस प्रोवाइडर के लिए 4 और सेलर के लिए 2। अच्छा ये लोग मुक्ति भी पा सकते हैं कौन से सेक्शन में? तो 83, 84, 85, 86, 87 लगातार। तो चलो शुरू करें, आइए। अच्छा ऐसे होना भी यही चाहिए। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर ही लायबल होना चाहिए, क्योंकि अगर गुड्स गलत है उससे थोड़ा कम कौन? सेलर बेचारा क्या, वो तो बेचा है सिर्फ, उसको क्या मालूम। आइए सबसे पहले पकड़ते हैं किसको? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कब कब लायबल होगा? बोलो। इफ 1 2 3 4 5। अच्छा प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चरर ही लायबल होगा ना। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मतलब मैन्युफैक्चर ही गलत ढंग से हुआ है। अगला बोलो, डिजाइन ही गलत है, डिजाइन ही गलत है। अगला, जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस हैं उससे डेविएट किया गया, मतलब उसको माना नहीं गया। वारंटी के हिसाब से वो काम किया नहीं। वारंटी आपने दिया था कि 1 साल तक खराब नहीं होगा, लेकिन खराब हो गया तो मैन्युफैक्चरर को ही वापस लेना होता है ना। दुकान वाला वापस थोड़ी लेता है यार, वो वापस लेके दे देता है ना उनको। आगे उसके बाद इन्होंने इंस्ट्रक्शन और करेक्ट यूजेस
के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, है ना। जैसे हाँ, जैसे होता क्या है, जैसे कोई भी आप सामान खरीदिएगा तो उसमें लिखा रहता है इसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इतने वोल्ट से इतने वोल्ट तक चाहिए, है ना। इसको गर्म जगह पे ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, ऐसे लिखा नहीं रहता बहुत बार। तो मालूम चला ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, एक्सपायरी के बारे में नहीं लिखा हुआ था, तो ये सब गलत है ना। तो सब मिला के बताओ 5 चीजें, बोलो कब कब। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिजाइन में दिक्कत है, बोलते चलो क्या चीज है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, मैन्युफैक्चरर, देखो यहां साफ लिखा है, वो प्रोडक्ट लायबिलिटी के लिए फिर भी लायबल होगा अगर वो प्रूफ भी कर देना कि सर हम नेग्लिजेंट नहीं थे या फ्रॉडुलेंट नहीं थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है भाई। कोई फ्रॉडुलेंट नहीं होता है, कोई नेग्लिजेंट नहीं होता है, लेकिन सामने वाला आदमी तो मर गया ना। तुमको देखना चाहिए था कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी डिफेक्ट ना हो, डिजाइन में कोई भी डिफेक्ट ना हो, और बोलो क्या है, 2 ही बताया, और जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से ही वो बनाया जाए, और बोलो वारंटी के कंडीशंस के हिसाब से चले, और हाँ ये तो आपको देना चाहिए था। अब इसमें तुम्हारा बैना सॉरी मैलाफाइड इंटेंशन है, बोनाफाइड इंटेंशन है, ये सब चेक वेक नहीं होगा। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। क्या है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तुम लोग पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे? पॉल्यूशन लॉ में पढ़े हो ना बचपन में। चलिए अगला, अच्छा प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर बेचारा कब कब लाइबल होगा, सुनो इधर। जैसे हमने टीवी खरीदा, तो टीवी खरीदा मैन्युफैक्चरर से, ये समझ में आ गया। लेकिन टीवी इंस्टॉल करने तो आता है कोई इंजीनियर, मतलब इंजीनियर जैसा है, भारत में इंजीनियर नहीं आता है, लेकिन बोलने के लिए तो यही बोलते हैं कि वो आता है, उसको इंस्टॉल करता है, फिर उसमें तार वार जोड़ता है, फिर चलाता है। ये काम तो सर्विस हो गया ना। तो क्या वर्ड हो गया? प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सर्विस प्रोवाइडर। बात समझ में आ गया। अब ये कब कब लाइबल होगा? मालूम चला वो क्वालिटी, नेचर, मैनर और परफॉर्मेंस में फॉल्टी था, इम्परफेक्ट था, डेफिशिएंट था, इनएडिक्वेट था। ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे उसको कभी टीवी आज तक लगाया नहीं, आ गया टीवी टांगने के लिए, टीवी टांगा खुद गिर गया, टीवी भी लेके गिर गया, कर देगा ना खराब। तो ये बात, ये इसमें क्या मैन्युफैक्चरर की गलती है कि सर्विस प्रोवाइडर की गलती है ना। बहुत बार आप लोग देखते रहते हो मीम्स उम्स, बड़े बड़े शीशे आते हैं और शीशा हाथ से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है कि नहीं। तो वही वाली बात। चलो ए हो गया, बी देखो। चलिए बी, बी देखो तो, क्या जानबूझ के उसने कुछ इंफॉर्मेशन रोक लिया? जानबूझ के उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन रोक लिया। जैसे तुम्हारे यहां आया टीवी से फ्रिज लगाने, फ्रिज लगा दिया, पर आपको याद होगा, आप कहीं भी रहिए फ्रिज के ऊपर एक स्टेबलाइजर होता है, देखा होगा। एसी के साथ हमेशा स्टेबलाइजर होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, उसने सीधा लगा के चला गया और ये भी नहीं बताया कि स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत है। बाद में आपने सीधा ऑन किया, हो क्या हो गया? खराब हो गया। तो इसमें भाई मैन्युफैक्चरर का गलती थोड़ी है, किसका गलती है? अगला, ये फिर से लिखा है इंस्ट्रक्शन और वार्निंग। इंस्ट्रक्शन और वार्निंग देना बहुत जरूरी है। जैसे मालूम चला आपके यहाँ कोई हीटर लगाने वाला आया, और हीटर लगाने वाला आया और वो हीटर लगा के चला गया, और उसको लेकिन बताना चाहिए था कि बच्चों को इससे दूर रखिएगा या इसको कभी ढकिएगा नहीं। कुछ लोग अपने कपड़े को गर्म करने के लिए हीटर के ऊपर रख देते हैं, हाँ गर्म हो गया, तब पहनते हैं, मजा आता है। मोजा के साथ तो खूब करते हो तुम लोग। हीटर समझते हो? हीटर जो घर में रहता है, ऐसे यहाँ रख के, है ना, पहले गर्म करते हैं और तब किस में डालते हैं? जूते में पैर डालते हैं कि एकदम गर्म रहेगा, दिन भर गर्म रहेगा। ऐसा करते हो ना ठंड के मौसम में। बहुत बार लोग देखता हूँ स्वेटर वेटर बनियान उनियान पहले हीटर पे डाल दिया, ओहो गर्म हो गया, अब पहनूंगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर करते हैं लगता है ये काम, यस। और ऐसा कर करके मैं बहुत बार जला भी चुका हूं। एक बार मैं ऐसे ही अपना कुछ कपड़े रख के मैं चला गया नहाने। मैं सोचा जब आऊंगा तब तक गर्म हो गया होगा, आया तो जल जाल के तैयार हो गया था। मैं ऐसा काम सब करता रहता हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेरा एक्चुअली होता क्या है, जब घर में कोई और लोग हों तो डांटते हैं, मैं तो अकेला रहता हूँ तो मुझे कौन डांटेगा, है ना। आराम से नए नए रिसर्च डेली चलता रहता है।
और खाने में तो जो कॉम्बिनेशन खाता हूं कि तुम लोग छीछी कर दोगे। जैसे कल ही खाया, 2 बिस्किट के बीच में केला काट के रखिए, छीछ नॉर्मल है। तुम लोग भी किए हो? नहीं किए हो कभी? अच्छा, 2 बिस्किट के बीच में शहद डाल के उसको एकदम, अच्छा किया। अच्छा, तो मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला अंदर में दुखी रहता हूं कि मैं कैसा कैसा इंसान आ गया हूं इस दुनिया में कि जो ऐसी ऐसी हरकत करता हूं। अच्छा, मतलब और भी लोग हैं ऐसे। कभी जैसे रसना गर्मी में पीता है, रसना रसना होता है ऑरेंज कलर का, उसमें आप मैरीगोल्ड बिस्किट डुबाइए, नहीं पूरा नहीं, मतलब डुबा के खाइए, आपको थोड़ा सा टेस्ट ना ऑरेंज वाला मिलेगा, क्योंकि मैरीगोल्ड बिस्किट का कोई टेस्ट अपना नहीं होता है, उसको जिसमें डालिएगा वो ऐसा बन जाता है। देखिए कितना रिसर्च किया है मैंने। आप कोल्ड ड्रिंक में डालिए तो आप देखिए उसका स्वाद कोल्ड ड्रिंक जैसा होगा। नहीं किया कभी तुम लोगों ने? कहा सर ये जो भी आप कर रहे हैं इसमें मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं है। सीधी सी बात है, इंस्ट्रक्शंस को तो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं। पता नहीं तुम लोग, हाँ ये तो मैंने अपना बताया, तुम लोगों से पूछूंगा तो तुम लोग तो जो हाल करते हो ना। सर रोटी चावल दोनों मिला के खाइए सर, वो भी मैं खा चुका हूं। चावल में सब्जी वब्जी मिला लिया, रोटी के बीच में रख दिया, रोल बना लिया, चावल रोल। खाए हो कभी? ये भी तुम लोग खाए हो? यार हद हो गया यार, ऐसे मत करो। अच्छा तो कुछ आज रात में कुछ नया खाऊंगा तो फिर तुम लोग को बताऊंगा, देखता हूं होता क्या है। अगला, हाँ जी, डिड नॉट कन्फर्म टू एक्सप्रेस वारंटी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सर्विस है यहाँ, प्रोडक्ट नहीं। उन्होंने सर्विस दिया था, सर हमने लगा दिया, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, होगी तो हम आके ठीक करेंगे, पर उन्होंने बाद में ठीक नहीं किया तो लाइबल होंगे ना। चलिए जी, अच्छा सेलर बेचारा कब कब लाइबल हो? तो सिर्फ सामान बेचा है, वो क्यों लाइबल होगा बताओ? वो तभी लाइबल होगा जब वो खुद शामिल होगा। देखो यहां लिखा है, जब उस गुड्स की डिजाइनिंग हो रही थी, टेस्टिंग हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, पैकेजिंग हो रही थी, लेबलिंग हो रही थी, तो उस सेलर का उसके ऊपर क्या था? सब्सटैंशियल कंट्रोल, मतलब सामने खड़ा होकर पैक करवाता है। कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, वो जहां से माल लाते हैं खुद अपने हिसाब से पैक करवाते हैं। तो जब तुम खुद पैक कराए हो, तुमको मालूम है जहर पैक हो रहा है, तो तुम उसको बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए ना। आप अपने सामने पैक करवा रहे हैं और तब वो दुकान पे लाके बेच रहे हैं, और आपको मालूम है इसमें जहरीला सामान पैक हो गया है, तो तुमको आगे नहीं बचना चाहिए था, लेकिन तुमने फिर भी बेच दिया, तो इस बार तो सेलर भी लाइबल होगा ना। अगला, अगला बोलो, चेंज कर दिए। क्या कर दिए? चेंज। बात समझ में आ रहा है? जैसे बिस्किट का डब्बा आया पुराने जमाने में, आजकल आता है कि नहीं पता नहीं, इलायची क्रीम बिस्किट और ऑरेंज क्रीम बिस्किट, तो मालूम चला दुकानदार मेरे जैसा था, आया पन्नी फाड़ा, सब बिस्किट में से इलायची वाला क्रीम खा गया और वापस उसको करके रख दिया। आप बताइए कितने लोगों ने ऐसा काम किया? बिस्किट नहीं वापस रखा नहीं मतलब, लेकिन वो क्रीम खा के छोड़ दिया। मैं तो बहुत बार करता हूं, अभी भी ऑफिस में भी बहुत बार आता तो मैं ऑरेंज वाले में से ऑरेंज वाला खा लेता हूं, अब बिस्किट छोड़ देता हूं। अच्छा कितने लोग ऐसे सच में करते हैं बताओ? वो क्रीम बड़ा अच्छा लगता है खाने में, वो आप खाइए उसको, चाटते रहिए, आपका जीभ लाल हो जाएगा। कभी देखा है? तो सुनिए, अब बताओ दुकानदार ने क्या किया? क्रीम खा के बिस्किट पूरा वापस पैक कर दिया। बताइए उसने मॉडिफिकेशन नहीं कर दिया? अरे बताइए, और ऑल्टरेशन नहीं कर दिया। और देखिए उससे सब्सटेंशियल फैक्टर था वो। बताइए ऑरेंज क्रीम बिस्किट में ऑरेंज का क्रीम ही तो सब्सटेंशियल है, नहीं है सब्सटेंशियल? अगर अच्छा बताइए उस डब्बे का नाम ऑरेंज क्रीम होना चाहिए, क्रीम तो गायब है, तो बताइए अब उस केस में वो लाइबल होगा? ऐसा सेलर लाइबल होगा कि नहीं लाइबल? तो ये काम आपको करना नहीं है। समझ में आ गया ना? जैसे आइसक्रीम के ऊपर से भी लोग बहुत बार से वो चेरी खा लेते हैं, देखा कभी? एक चेरी नहीं डालता ऊपर से, कुछ लोग सीधा जीभ निकाल के चेरी लेके अपना। चलिए खैर, मैंने तीनों के बारे में बता दिया, तीनों कब कब लाइबल होगा। मैन्युफैक्चरर 5 केसेस में, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर 4 केसेस में, प्रोडक्ट सेलर 2 केसेस। अच्छा यही सारे लोग को डिफेंस भी है क्या? आओ तो पहला एक्सेप्शन लिखो, ये पहला है। सुनिए, अगर प्रोडक्ट को मिसयूज करोगे, ऑल्टर करोगे और मॉडिफाई करोगे तो ये गलत है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत लोग ऐसे होते हैं, इंजीनियर टाइप के होते हैं, कर रहे हैं सीएस पर दिमाग में इंजीनियर है। टीवी आया खोल के रख दिया, यही कुछ लोग चेक करते रहता है अंदर क्या है इसको। अब आप मॉडिफाई करोगे, ऑल्टर करोगे तो फिर मामला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पहले बताइए आप, है ना? बचपन में लोग नहीं करते थे, टीवी लग गया रिमोट उल्टा चला के देखता हूं, अभी करते हैं ऐसे मार तो टराक, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितने लोगों ने किया ये सब काम?
अच्छा कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे कि काफी मेच्योर हो गए, है ना। अच्छा बताइए, आप ज्यादा इस सब काम करोगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं। टीवी को उल्टा लटका के देख रहा है कि कैसा दिखता है। अब बताओ ये कोई मतलब है? मिसयूज नहीं कर रहे हो सामान का तुम। अब मिसयूज करोगे तो उसके लिए कोई भी लायबल होगा नहीं। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा बताइए। कुछ लोग क्या करते हैं, टीवी लाए, टीवी के साथ आवाज जोड़ने के लिए, जैसे टीवी का अपना छोटा स्पीकर होता है, उसका तार काट के बड़े वाले में लगा दिया, करते हैं लोग। और सुनिए उससे क्या होता है, टीवी धराम। टीवी का भाई कैपेसिटी है ना आवाज देने का। अब ये गलत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले बताइए। तो आप ऑल्टर उल्टा करोगे तो ना तो मैन्युफैक्चरर लायबल होगा, ना सर्विस प्रोवाइडर, ना कोई लायबल नहीं होगा। सीधा सा मतलब है, आप मिसयूज कर रहे हैं भाई, गलत बात है ना। हाँ, कंज्यूमर लायबल होगा। अच्छा अगला, हाँ सुनो, ये सिर्फ किसके लिए है, ये वाला। तो दो एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन पीछे गया, पहला एक्सेप्शन पीछे गया, और ये देखोगे तो सबके लिए ये है ना। नहीं, ये प्रोडक्ट सेलर के लिए, ये प्रोडक्ट सेलर के लिए। तो एक्सेप्शन नंबर 1 किसके लिए है, प्रोडक्ट सेलर के लिए, मिला। दूसरा एक्सेप्शन किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर। आपको याद होगा मैन्युफैक्चरर लायबल होता है अगर वो वार्निंग नहीं दिया तो, अगर वो वार्निंग सब छापा नहीं तो, आपको मालूम है ना, वो लायबल होता है ना। तो उसका डिफेंस यहां लिख रहा है। उसका डिफेंस कैसे है, सुनो इधर देखो। मालूम चला कि सामान जो खरीदा गया वो सीधा एंड कंज्यूमर को नहीं मिला, बीच में किसी और ने खरीदा, और जानते हो असेंबलिंग करता है। क्या करता है, असेंबलिंग समझते हो ना। जैसे आपका एक कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर में क्या क्या होता बताओ। नहीं, सीपीयू ही बना रहे मान लो, तो उसमें रैम डाले, सीपीयू में रैम डालते हैं, रैम डाले, प्रोसेसर डाले, ऑपरेटिंग सिस्टम डाले। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सुनिए, और उसको करके फिर आपने आगे उसको बेचा। तो यहां देखिए, प्रोडक्ट किसने खरीदा था, किसी एम्प्लॉयर ने खरीदा था, और उसको कहां यूज कर रहा है वो, वर्क प्लेस पे। कहां यूज कर रहा है, वर्क प्लेस पे। और देखिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर तो वार्निंग दिया था किसको, एम्प्लॉयर को, पर एम्प्लॉयर को वार्निंग देना चाहिए था अपने एम्प्लॉय को। नहीं समझ में आया, एम्प्लॉयर को किसको वार्निंग देना चाहिए था, अपने एम्प्लॉय को, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। बात समझ में आ रहा है। जैसे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा जब मैं बोल रहा हूं, जैसे प्रोजेक्टर में खरीद के लाया, तो जब मैं खरीदने के लिए गया तो दुकानदार ने मुझे बताया कि सर प्रोजेक्टर ना इतने घंटे के ज्यादा मत चलाइएगा, नहीं तो ये ब्लास्ट कर सकता है, मान लीजिए गर्म हो जाता है और ये क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। मैं खरीद के लाया, मैंने अपने स्टाफ को दिया लगाने के लिए, पर मैंने अपने स्टाफ को बताया नहीं ये बात। अपने स्टाफ को मैंने ये बात नहीं बताया। मेरा स्टाफ मालूम चला 24 घंटे अपना प्रोजेक्टर चला के टीवी फिल्म देख रहा है, इसको KGF 1 KGF 2 जितना सब देख लिया। मालूम चला एकाएक ब्लास्ट कर गया, आ गया रॉकी भाई, क्या कर गया, ब्लास्ट। अब बताइए क्या उसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लायबल होगा। जैसे स्टाफ बोल रहा है सर ये ब्लास्ट कर गया, मुझे नहीं पता था कि इतने घंटे नहीं चलाना है। तो भाई तुमको नहीं पता था, पर तुम्हारे एम्प्लॉयर को हमने बताया था, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुमको नहीं बताया, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। नहीं समझ में आया लोगों को, कहीं लिख लो तो, इसका एग्जाम्पल लिख लो। क्या एग्जाम्पल, अच्छा बताओ यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर ने इंफॉर्मेशन किसको दिया, एम्प्लॉयर, पर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को नहीं दिया। तो कैसे लिखोगे, ऐसे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने इंफॉर्मेशन दिया किसको, एम्प्लॉयर को, लेकिन एम्प्लॉयर ने आगे एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो इसमें भाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर थोड़ी लायबल होगा। फुल फॉर्म लिखना, PM मत लिख लेना। ये समझ में आ गया। तो इसके लिए थोड़ी मैन्युफैक्चरर लायबल, मैन्युफैक्चरर ने तो बताया ही है। ठीक, चलिए आगे हटाओ इसको, नहीं लिखा था क्या, चलो। PM का मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। अब आइए आगे। अच्छा, जो गुड्स बेचा गया है उसको यूज किया गया एज अ कंपोनेंट। बात समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कंप्यूटर में क्या लग गया, बोलो, रैम। अब रैम जब लाया था जो असेंबलिंग करने वाला, उसको तो बताया गया था, ना कि रैम, अरे रैम के ऊपर ही तो लिखा रहेगा सब कुछ, रैम का जो डब्बा होगा उसमें लिखा हुआ था सब कुछ। लेकिन उसने क्या किया होगा, डब्बे से रैम निकाल के लगा दिया और उसमें और चीजें लगा के बेचा। तो खराबी एंड प्रोडक्ट में आई। खराबी किस में आई, एंड प्रोडक्ट में आई, और उसका कारण वो रैम नहीं था, किसी और वजह से ब्लास्ट कर गया, मालूम चला CPU। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको लगता है कि रैम बनाने वाले की गलती है,
है ना। मैं एक बात बता रहा हूं, बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप जो ये लिखा है, द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट और मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट एंड नेसेसरी वार्निंग इंस्ट्रक्शन दिया गया था उस छोटे से कंपोनेंट पे, लेकिन हार्म जो हुआ है वो एंड प्रोडक्ट की वजह से हुआ है जिसमें उस वो कंपोनेंट लगाया गया था। तो भाई सीधा सा बात है, जब रैम खरीदा गया होगा तो डब्बा मिला होगा तो सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, लेकिन उस बीच वाले ने क्या किया, रैम निकाल के लगा दिया, इंस्ट्रक्शन वाला डब्बा फेंक दिया होगा। क्योंकि जब हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमें रैम का डब्बा थोड़ी मिलेगा, हमें तो पूरा कंप्यूटर मिलेगा। हमारा जो कंप्यूटर ब्लास्ट कर गया तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है, मैन्युफैक्चर करेगा, हमसे जो रैम खरीद के गया उसको तो पूरा डब्बा दिया, उससे पूछिए डब्बा में सब कुछ लिखा हुआ डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। क्लियर है। तो यहां पे बेसिकली असेंबलिंग हुआ है, क्या हुआ है, असेंबलिंग हुआ है। तो जो असेंबलर है वो लाइबल होगा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं होगा। चलिए जी, इसके बाद देखिए तो क्या आ रहा है अगली क्लास के लिए, केस लॉ। तो अगली क्लास के लिए मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं, ये जितने डेफिनेशन है 19 सारे डेफिनेशन याद करके आना। मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं जवाब देंगे मैं क्लास में खड़ा रखूंगा। याद रखना अगली क्लास में मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे 19 डेफिनेशन याद चाहिए। हाँ 11 रुपए ले लो, खरा मत करवाओ, ठीक है। तुम्हारे लिए 51 रुपए लूंगा, ठीक है। अगली क्लास में मुझे ये कितने डेफिनेशन चाहिए, 19 डेफिनेशन चाहिए ही चाहिए। ये नहीं कि 19 डेफिनेशन से डर के तुम ही मत आना, ऐसा मत करना, क्योंकि एग्जाम में केस लॉ ही आता है, समझे। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। जब तक मैं ना मिलूं दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार।